नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। ऑक्सीजन की मात्रा जब किसी रोगी के शरीर में कम होती है तो फिर उसको बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिए जाने की जरूरत होती है। ऑक्सीजन एक मेडिसिन की तरह है जो अपने आप नहीं लेनी होती है, हमेशा किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाएगी। अब ऑक्सीजन सप्लाई करने के आजकल कई तरीके हैं। यह एक सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन अपने स्टोरेज की जगह से रेडीमेड आपके पास आती है। आजकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी अवेलेबल हैं, जो एक मशीन होती है छोटी सी, जो आपके घर में हवा से ही ऑक्सीजन बना करके आपको सप्लाई कर देता है। उसमें बार बार रिफिल करने की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर के कुछ जो कंपोनेंट्स है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सिलेंडर जब फैक्ट्री से आता है तो यहाँ पर एक वाल्व है जो बंद होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है, तो कभी भी इसको खोलते समय आप ऑक्सीजन की ट्यूब पेशेंट को ना लगाएं, पहले इसको खोल लें। और यह एक फ्लो मीटर है जो इससे निकलने वाली ऑक्सीजन के रेट को कंट्रोल करता है। तो कभी भी सिलेंडर से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, वो हमेशा फ्लो मीटर के थ्रू दी जाती है। फ्लो मीटर के भी 3 हिस्से होते हैं। एक ये ह्यूमिडिफायर चेंबर होता है जिसमें पानी या डिस्टिल वाटर रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन पहले इसमें जाती है, उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है, यानी उसमें कुछ नमी पहले दी जाती है और फिर वो निकल करके इस एग्जॉस्ट से किसी दूसरी ट्यूब के द्वारा रोगी के पास जाती है। तीसरी चीज होती है जो एक फ्लो मीटर या जो उसका रेट रेगुलेट करने वाला। आप देख सकते हैं यहां पर इसमें नंबर्स बने हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो यह लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन को दर्शाता है कि कितना लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर जा रही है। और तीसरा ये उसको कंट्रोल करने वाला वाल्व होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ये वाल्व को खोलूंगा, ये देखिए एक काले रंग का एक ये स्टॉपर होता है जो ऊपर आ जाता है और वो ऑक्सीजन उस समय कितनी जा रही है यह दर्शाता है। आप नीचे देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स हैं। तो यह ऑक्सीजन इस समय 4 लीटर के रेट पे इससे आकर के ह्यूमिडिफायर चेंबर में जाकर के यहां से बाहर निकल रही है। इस रेट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं रोगी की जरूरत के मुताबिक। हमें कम से कम ऑक्सीजन देनी होती है रोगी का सैचुरेशन 94 से ऊपर रखने के लिए। अगर कभी भी सैचुरेशन 90 से नीचे होगा तो वो एक पॉइजन की स्थिति होती है और पेशेंट को नुकसान होता है। हमारी कोशिश हमेशा सैचुरेशन को 92 से 94 के बीच में रखने की होती है। 94 से ऊपर 100 जाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे तो ऑक्सीजन तो आप बढ़ा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, रोगी बेहोश तक हो सकता है। कृपया ऐसा कभी ना करें। कम से कम ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन की लेवल को 92 से 94 के बीच में रखने के लिए। अब यहां से निकलने वाली ऑक्सीजन को पेशेंट के बॉडी में कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमारे पास कुछ ट्यूब्स होती हैं। ये देखिए मैंने ये ट्यूब को इसको यहां लगा दिया और उसके बाद ये ऑक्सीजन अब इस ट्यूब के थ्रू आ रही है। ये नेजल कैनुला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें 2 ये प्रॉन्ग्स होते हैं जो हमारे दोनों नाक के अंदर चले जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट रबर से बने होते हैं और इसके थ्रू ये ऑक्सीजन नाक के अंदर जाती है। अब इसको लगाने का तरीका होता है, मैं आपको दिखाता हूं। डालते हैं ऐसे और इसमें से देखिए इस समय यहां से ऑक्सीजन निकल रही है। ये दोनों के दोनों नाक के अंदर जाते हैं और इसको यहां डाल करके हम जो पीछे इसका स्टॉपर है उसको एडजस्ट करते हैं ताकि यह ना तो बहुत टाइट हो और ना ही लूज हो, और उसके बाद इसको कहीं पर लगा देते हैं। अब इस समय इस सिलेंडर से ऑक्सीजन निकल करके इस ट्यूब के थ्रू होती हुई इस नेजल कैनुला के थ्रू मेरे पे अंदर जा रही है। और जब मैं अपनी सांस ले रहा हूं तो उस सांस के साथ ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर जा रही है। कितनी ऑक्सीजन जाएगी यह मात्रा हमारे सैचुरेशन के अनुसार डिसाइड की जाती है और इस रेगुलेटर के द्वारा यहां देख करके उसको एडजस्ट किया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।